नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश परायण चैनल में। दोस्तों आज का टॉपिक है वो है कि हमें जो हिचकी आती है तो वो क्यों आती है और किस तरीके से जो हमारे बॉडी में क्या बदलाव होते हैं जिसकी वजह से हमें हिचकी जो है महसूस होती है। तो आज की वीडियो में हम लोग इसके बारे में सिंपल भाषा में समझने वाले हैं। आपने सुना होगा कि कई बार लोग हमें कहते हैं कि अगर आपको हिचकी आ रही है तो कोई ना कोई आपको याद कर रहा है, लेकिन साइंस ने इसके बेसलेस रीजन जो है इसे माना गया है। साइंस ने इसका एक अलग रीजन दिया हुआ है जो कि आज हमें सिंपल भाषा में समझना है। दोस्तों कुछ टर्म्स पहले मैं क्लियर कर लेता हूं जिससे ये वीडियो जो है आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एक वीडियो मैंने पहले बनाया हुआ है जिसमें एपिग्लोटिस के बारे में मैंने बनाया है, जो कि एक तरह का मसल फ्लैप रहता है जो कि दो ओपनिंग को कंट्रोल करता है। एक तो हमारी सांस की नली को और दूसरा हमारी खाने की नली को। तो ये नली को जो कंट्रोल करता है उसे एपिग्लोटिस जो है वो कहा जाता है। एग्जैक्टली उसके नीचे जो रहता है ग्लोटिस मसल का एक ओपनिंग रहता है जो कि लैरिंग्स की ओपनिंग को कंट्रोल करता है। तो एपिग्लोटिस के नीचे फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रकिया जो रहते हैं यहाँ पे, जो कि इसके बारे में आपको डिटेल अगर चाहिए तो मैं पहले के वीडियो में बनाया है, आप वीडियो रेफर करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो एपिग्लोटिस के नीचे जब लैरिंग्स की ओपनिंग जो रहती है तो लैरिंग्स की ओपनिंग के यहाँ पे एक ग्लोटिस मसल रहता है जो कि हवा का आना जाना जो है वो उसे कंट्रोल करता है। तो ये दो टर्म मैंने आपको यहाँ क्लियर कर ली। एक टर्म जो रहती है वो है डायफ्राम। डायफ्राम एक प्रकार का मसल रहता है जो कि थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी, मतलब जो हमारा चेस्ट का रीजन है, लंग्स वगैरह है उसे, और जो हमारा पेट का रीजन है जहाँ पे पेट के जो डाइजेस्टिव पार्ट पूरा सिस्टम रहता है और जो दूसरे जो ऑर्गन्स रहते हैं, तो ये दो पोर्शन को अलग करने का, सेपरेट करने का एक काम करता है जिसका नाम है डायफ्राम। साथ ही उसका काम रहता है कि ये दोनों पार्ट को जो है वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन में हेल्प करता है। मेनली जो हम देखते हैं कि इसका जो पार्ट रहता है, जो डायफ्राम का जो रोल रहता है वो इस तरीके से पार्ट रहता है। ये एक मसल रहता है। डायफ्राम क्या करता है कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो जो लंग्स जो है वो फूलना और सिकुड़ना रहते हैं। मतलब मैंने सांस छोड़ी तो मसल जो है वो सिकुड़ गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और जब मैं सांस लेता हूं तो मसल फूल जाता है, यानी कि एक्सपांड हो जाता है। तो ये जो होता है जब वो सिकुड़ता है तो सिकुड़ने के लिए उसकी जो ताकत चाहिए रहती है, तो वो मसल्स जो है, मतलब डायफ्राम जो है वो भी सिकुड़ता है इस तरीके से और मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। और जब लंग्स जो है वो फूलना शुरू होते हैं तो उसे जो जगह चाहिए रहती है फूलने के लिए, तब वो डायफ्राम जो नीचे की तरफ झुक जाता है ताकि लंग्स जो है वो पूरी तरीके से फैल सके। साथ ही साथ जो ये रिब्स वगैरह वो भी फैलती हैं। तो ये अलग टॉपिक हो गया। तो इस तरीके से लंग्स जो है वो फूलते हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं कि जब हिचकी जो है वो क्यों आती है। तो हिचकी तब आती है जब ये सब जो प्रोसीजर है इसमें एक इम्बैलेंस होता है। क्यों होता है? कभी कभी हम लोग खाना तेजी से खा लेते हैं या फिर कार्बोनेटेड फूड्स जो है वो खा लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ज्यादा खा लेते हैं या पी लेते हैं। साथ ही हम लोग तीखा अगर हम लोग ज्यादा खाते हैं तो इसकी वजह से स्टमक में एक एसिडिटी क्रिएट होती है, गैसेस क्रिएट होती हैं, जिसकी वजह से स्टमक फूल जाता है। अब स्टमक फूल जाएगा तो डायफ्राम को जगह कम मिलेगी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने के लिए, ऊपर नीचे होने के लिए। तो वो क्या करता है, और हमारी ब्रीदिंग भी कंटिन्यू चालू रहती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो इम्बैलेंस हो जाता है, इसका जो वर्किंग है डायफ्राम का प्रॉपर नहीं हो पाता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन करने में लंग्स को ही प्रॉपर हेल्प नहीं कर पाता है। तो इसकी वजह से कुछ समय के लिए ये ऊपर नीचे कॉन्ट्रैक्ट फास्टली हो जाता है, जिसकी वजह से ग्लोटिस मसल जो है वो कंफ्यूज हो जाता है। ग्लोटिस मसल कंफ्यूज हो जाता है तो जो एयर आ रही है वो जल्दी से आना जाना ये होता है, तो ग्लोटिस मसल फोर्सफुली बंद होता है। तो जैसे ये जो आवाज आता है तो ये क्या होता है, जब वो ग्लोटिस मसल जोर से बंद होता है तो वो कंफ्यूजन में जब वो आवाज आती है तो वो उसको हम लोग हिचकी मानते हैं। कई लोगों का ये मानना है कि हिचकी को अगर हमें ठीक करना है या फिर जल्दी अगर उस सोल्यूशन लाना है तो पानी पी लेना चाहिए। पानी पीने से क्या होता है, थोड़ा सा जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं वहां पे डायफ्राम के और स्टमक के, जिसकी वजह से जो डायफ्राम जो है वो इजीली जो है फिर से अपना काम जो है वो वहां पे कर सकता है। तो आज के टॉपिक में सिंपल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की कि हिकअप जो है वो किस तरीके से आते हैं, हिचकी जो है वो किस तरीके से होती है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपका कोई कमेंट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, और मुझे और इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।